प्रोफेसर रीतू न्याय की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से अधिक समय हो गया जो यहाँ पर वो बैठी हैं। 5 अक्टूबर को उन्होंने पैदल मार्च निकाला था। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग शामिल हुए थे। बीसी दफ्तर का घेराव किया गया था और तमाम उन अधिकारियों को घेरने की कोशिश की गई थी जो इस मामले में संदिग्ध हैं। आज फिर 6 तारीख को कॉल की जा रही है कि 6 नवंबर को फिर एक स्वाभिमान यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी जो बीसी दफ्तर तक जाएगी। रीतू और तमाम लोग हमारे साथ हैं। एक तो ये सवाल हो गया कि 6 तारीख को जो एक यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, पद यात्रा, उसके क्या मायने हैं और क्या उद्देश्य है। एक बात यहाँ पर और मैं अपने तमाम लोगों से कह दूं कि जब पिछली बार 5 अक्टूबर को यहाँ से पैदल मार्च के लिए लोगों को कॉल किया गया था तो एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था। उस पोस्टर में बहुत सारे लोगों के नाम थे, बहुत सारे अतिथियों के नाम थे। उसमें एक नाम था भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह का। पिछली बार वो नहीं आए थे, चंद्रशेखर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और ये हो सकता है कि वो आगे आएँ या ना आएँ। बहुत सारी बातें भविष्य के गर्म में हैं। कल वो दिल्ली में थे और दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में थे और त्रिलोकपुरी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की दूरी पर वो मिल करके चले गए लोगों से, लेकिन रीतू के आंदोलन तक नहीं आए हैं। उधर आप देखेंगे तो 6 महीने पहले वो पहलवान बेटियों के कंधे से कंधे मिला करके जंतर मंतर के खुले आसमान के नीचे थे, लेकिन रीतू है कि आखिर उनको दिखाई नहीं दे रही है। सर, 2 बात। पहली बात, क्या चंद्रशेखर को दलितों की राजनीति तो वो कर रहे हैं लेकिन दलितों की बेटी दिखाई नहीं दे रही है, क्या कारण है? बड़े शर्म की बात है भाई, चंद्रशेखर को यहाँ आना चाहिए और चंद्रशेखर ही नहीं, हम बहन जी से भी गुजारिश करते हैं बहन जी को भी आना चाहिए। और चंद्रशेखर की गलत बात है, चंद्रशेखर जी त्रिलोकपुरी आए और मेरी मुलाकात जाट बेटियों की लड़ाई में चंद्रशेखर जी से हुई थी। तो वहाँ 10 दिन या 5 दिन करीब वहाँ रहे हैं रातों दिन वो। और यहाँ हमारी डॉक्टर रीतू नहीं दिखाई दे रही हैं, जिनकी कि मैं एडवोकेट बेनीवाल हूँ और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने भी गुजारिश की थी चंद्रशेखर जी से कि आप यहाँ पर आएँ। शायद उनको मेरा मैसेज मिला है या नहीं मिला, लेकिन ये गलत है, उनको आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैंने बात की थी और शायद उनको मैसेज मिला नहीं मिला। मैं तमाम लोगों को बता दूं कि मैंने खुद अपने मोबाइल नंबर से विनय रतन सिंह से 2 बार बात की है और मैंने खुद चाहा कि वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या मजबूरी रही है आखिरकार जो दिल्ली से दिल्ली आकर के वो चले जाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीतू का आंदोलन को दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, सिमरन बेनीवाल। सिमरन बेनीवाल जी, कैसे देखते हो रीतू के आंदोलन को? 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अब सर्दी शुरू हो गई है जी। तो क्या हुआ? गर्मी आदि निकल गई, सर्दी शुरू हो गई है, कब तक? जी देखिए, अभी तक तो कब तक, जब लोगों ने लड़ाई लड़ना, कोई यही नहीं सोच रहा है कि हमारी बहन बेटी अगर सड़क पे बैठी है वो किस मजबूरी में बैठी है और किस लिए लड़ाई लड़ रही है, आप यही नहीं सोच रहे हो। और जैसे चंद्रशेखर जी का सब नाम ले रहे हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि अगर वो बेटी है और जैसे आपने जाट बेटियों को साथ में समर्थन किया है, तो मैं तो ये चाहती हूँ और हम सब ये कहते हैं कि अगर रीतू भी तो आपकी बेटी है, वो लड़ाई किसकी लड़ रही है? अगर वो अपनी लड़ाई सोचती तो वो भी जाके अंदर आराम से बैठ सकती थी, लेकिन वो सड़क पे बैठी, किस लिए बैठी हैं? कि हमारे समाज के लिए ना, हमारे समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। और जो ये बहन बेटियां जो खड़ी हैं वो किसके लिए? इसलिए खड़ी हैं ना, ये आज जो रीतू जो चेहरा बनी है किसी का, ये चाहती हैं कि मेरी लड़ाई नहीं, समाज की लड़ाई के साथ चलूं मैं। लेकिन वो लोग नहीं। आज अगर किसी का थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा है तो मैं तो ये चाहूँगी और भी सब ये चाहेंगे कि प्लीज़ डॉक्टर रीतू के साथ आके खड़े हों। ज़्यादा कुछ नहीं तो कंधे से कंधा तो मिला ही सकते हो। एक बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि जब अक्सर जो लोग मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनको मैं बता दूं कि जब मान्यवर साहब काशीराम ने बसपा में उन अन्य लोगों को, दलित समाज के लोगों के अलावा दूसरे लोगों को शामिल किया, तो मान्यवर साहब काशीराम अपने दलित समाज के लोगों से कहते थे, अकेले में पूछते थे कि ये जो लोग दूसरे वाले आ गए हैं, इनसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इनसे आपको कोई परेशानी तो नहीं है? इसका मतलब अपने लोगों का उस लेवल पर साहब काशीराम भी ध्यान रखते थे जब उन्होंने सरकार बना ली थी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कारण है कि जो लोग राजनीति की शुरुआत में उड़ान भर रहे हैं उनको अभी भी अपने लोग दिखाई नहीं दे रहे और दूसरे कंधों पर बैठ करके वो हवाई बात कर रहे हैं? प्रोफेसर रीतू, 6 तारीख को आपने पैदल मार्च कॉल किया है, क्या नाम दिया है इस बार? बहुजन अधिकार मार्च। बहुजन अधिकार मार्च। तो बहुजनों के जो अधिकारों का मार्च आप यहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये मार्च? जी, ये मार्च ठीक इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से शुरू होगा। तो ये पूरा कवर करेगा, विश्वविद्यालय की तरफ जाएगा, दौलत राम कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय और फिर वाइस चांसलर गेट पे इसका एंड होगा और उनको घेराव किया जाएगा। और बीच में बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम्स है, वो उसी दिन के लिए हैं, उसी दिन आपको पता चलेंगे। तो ये ज़रूरी क्यों है राहुल जी, मैं ये बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को। देखो, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे मार्च में हमने एजेंडा दिया है कि स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि आप जब तक 11वीं 12वीं छोटे पढ़ाई कर रहे हैं छोटे लेवल की तो ठीक है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आते हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो आप
टारगेट पे आ जाते हैं, खतरे पे आ जाते हैं। और जो मेरा समाज है जो अभी भी यहाँ नहीं आ रहा और उनके ना जाने क्या है, मजबूरियाँ हैं क्या हैं, वो ये सोच लें कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो इनको अगर एक साथ होकर चेतावनी नहीं दी, एक साथ नहीं हुए उस दिन, हमने इनको पीछे ट्रेलर दिखाया था, अब पिक्चर दिखाने की बारी है। आप सबको अपना फ़र्ज़ समझ के, क्योंकि आपका घर बैठा है, आपका परिवार बैठा है, अगर आज आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो समझ लीजिए आपका चौथा बच्चा यहाँ बैठा है। तो अगर आप इस बच्चे के लिए यहाँ नहीं आए, क्योंकि ये बच्ची आपके उन बच्चों के लिए लड़ रही है जो अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो सपना देख रहे हैं इस विश्वविद्यालय में आने का। कोई एक ही ये जिम्मा उठाता है, और अगर मैंने ये जिम्मा उठाया, इस जिम्मे इस बैनर के तले सारे समाज को इकट्ठा किया है, हर एक समाज के, हर एक जाति भांत के लोगों ने, इसीलिए इसको बहुजन नाम दिया है। इसीलिए कांची राम जी ने जो कहा था कि SC ST OBC मिनॉरिटीज एक बहुजन बनते हैं, मैं तो कहती हूँ अन्य न्याय पसंद लोग जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनका भी सम्मान है यहाँ, वो भी आए अगर वो न्याय और सच हक की बात करते हैं और उन्हें लगता है कि सदियों से ये तबका सताया गया है, सदियों से इनके हक छीने गए हैं। अब यूनिवर्सिटीज में जब इनके बच्चे कुछ % पढ़ के आ रहे हैं, उनका भी गला काटा जा रहा है। और मैं एक बड़ी अच्छी बात कहूँगी कि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं समझता, मैं ज़मीर के मरने को मौत समझता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, जिनकी ज़मीरें मर चुकी हैं उनके लिए कोई क्या ही कहेगा, लेकिन जिनकी ज़मीरें ज़िंदा हैं और दिख रहा है आपको कि आपकी बच्ची इतने दिन से यहाँ पे बैठी है, आपके बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो प्लीज़ इस बहुजन अधिकार मार्च में शामिल होकर अपने बच्चों को अपना अधिकार दिलवाओ। अगर अब भी नहीं जागोगे तो फिर आप कभी नहीं जागोगे। प्रोपोगेंडा की राजनीति करना छोड़ो, पॉपुलर मुद्दे को उठाना छोड़ो। ज़मीन पे हम गरीब लोग हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं है, संसाधन नहीं है मोर्चे चलाने के लिए। यहाँ हम सब तिल फुल अपनी जेब से कैसे करते हैं हमें पता है। यहाँ पे सब समाज, कोई खाना ले आता है, कोई पानी ले आता है, कोई मैट ले आता है, किसी ने कंबल दे दिए, सब समाज कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग जागोगे नहीं, सड़कों पे आके लड़ाई नहीं लड़ोगे, कमरे में बैठ के, AC के कमरे में बैठ के और AC हॉल्स में बैठ के प्रोग्राम्स करके संविधान नहीं बचेगा, रिजर्वेशन नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा। धरना, प्रोटेस्ट, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, देन एजिटेट। अगर आप पढ़ लिख गए हैं, आपको संगठित होने की जरूरत है, उसके बाद एजिटेट करने की जरूरत है। आज हम अगर एजिटेट नहीं किए राहुल जी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और आपके सामने यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं बैठा, पढ़े लिखे एक शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD करके बैठी हूँ, प्रमाण भी दे दिया कि कितनी सच्ची मेरी लड़ाई है, चार्जशीट तक जमा करवा दी। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं आ रहे तो मेरे पास सच में शब्द नहीं है कहने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सच हक की लड़ाई है, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को मेन मीडिया कवर नहीं कर रही इसलिए आप पीछे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पॉपुलर जब मेन मीडिया आएगा ये एक नेशनल मुद्दा बनेगा, तो भैया दलितों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। और उन दलितों की जो सत्ता पक्ष से दूर हैं, उन दलितों की, खासकर SC ST OBC मिनॉरिटीज़ की जो उस पॉपुलर प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ते, मेरी आवाज़ वो लोग इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि ना मैं डरती हूँ, ना मैं बिकती हूँ, ना मैं झुकती हूँ। जिस दिन मैं झुक गई, डर गई, बिक गई, जिस दिन मैं उनके एजेंडे में खेलना शुरू कर दी, उस दिन मुझे भी मेन मीडिया कवर करेगा। तो हमें मेन मीडिया हमारा संघर्ष क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हम उनके बॉल में उनके मैच नहीं खेलते उनकी पिच पे। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, ये सोशल मीडिया है और वो शोषण मीडिया है। तो सोशल मीडिया को देखें, हमारी आवाज़ यहीं से आप तक जाएगी। हमारा सब्र का और इम्तिहान मत लो, इनको दिखाओ 6 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ आकर कि हमारी संख्या बल से हम क्या कर सकते हैं। हमारी संख्या बल से हम क्या कर सकते हैं। रितु ने अपील भी की, दर्द भी बयां किया, और कहीं ना कहीं जिन लोगों से शिकायत है उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहा कि आइए, मैं आपका इंतजार करूँ। आपकी बहन, आपकी बेटी जो है वो 6 तारीख को आपका इंतजार जो है वो कर रही है। 6 नवंबर तो 6 नवंबर को रितु जो है वो इंतजार कर रही है सुबह 11 बजे। तो आप आएँ, और भी कुछ लोग हैं। जाटो कौन हो? पर हम अम्बेडकरवादी हैं। जाट हो मगर अम्बेडकरवादी हो? अम्बेडकरवादी हैं। ये पहला जाट है, इसकी शक्ल पहचान लो जो अम्बेडकरवादी है, नीला गमछा डाल के खड़ा है। इस जाट की जो हो, तो कब से हो यहाँ आंदोलन में? इस दिन से शुरू हुआ है, आज हमें 63 दिन हो चुके हैं। 63 दिन हो गए। हाँ। तो न्याय तो मिल नहीं रहा, और तो कैसे, कब तक पड़े रहोगे चौधरी साहब यहाँ? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक घर वापसी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, चाहे ठंड भी काटनी पड़ जाए, पर हम बिना न्याय इंसाफ के बगैर नहीं जाएंगे हम। और ये जो 6 नवंबर को जो बहुजन अधिकार जो है, अपनी बहन का अधिकार दिला के जाएंगे हम यहाँ से। आर पार के मूड में हो? आर पार। सरकार से डर नहीं लगता? सरकार से क्यों डरेंगे हम? सरकार हम बनाते हैं ना, सरकार को हमने बनाया है, कोई सरकार हमें नहीं बनाती। गांव का जो वोट लेने जाते हैं ना, ये जाकर पाम पूछते हैं, गरीबों के घर में जा खाना खाते हैं, वही ये लोग, वही गरीबों पर डंडा यही चार्ज करवाते हैं ये लोग। आपने देखा होगा पहलवानों में जो नरेंद्र मोदी में संसद का उद्घाटन कर रहे थे ना, और वो बेटियों पर टी-शर्ट फाड़ा जा रहा, उन पर लाठी चार्ज करी जा रही थी, हैं?
वही ये बेटियों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। चलिए खैर, एक बात तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि अगर चंद्रशेखर वहाँ जाटों की बेटियों के साथ में, पहलवान बेटियों के साथ में, तो एक जाट लड़का जो है हमारे बीच में भी रितु के समर्थन में है, तो इसके लिए ताली बजाओ भाई। हमारा छोटा भाई है और पहले दिन से समर्थन में है, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। शायद यही वो सोच थी मान्यवर साहब काशीराम की कि एक दिन बहुजन समाज बनेगा। और कुछ बच्चे आ जाओ बेटे, इधर आओ। क्या नाम है आपका? तुम आओ पहले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अपेक्षा रंगारे है। क्या? अपेक्षा रंगारे। अपेक्षा रंगारे। रंगारे, अजीब सा नाम है, अपेक्षा रंगारे। कहाँ से रंगारे? जी मैं MP जबलपुर से हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं? स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका क्या हैं? एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो आप पढ़ाई लिखाई करो, यहाँ कहाँ के चक्कर में पढ़ रहे हो? माँ बाप पहुँचते होंगे फ़ोन पर, वहाँ क्या करते हो प्रोटेस्ट में? पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो पढ़ाई लिखाई करो। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जाके पढ़ाई लिखाई करो, प्रोटेस्ट में नहीं जाओ। एक्चुअली मुझे तो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने पापा से पता चला है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, पापा नहीं भेजा आपको? मतलब पापा कुल मिला के बिगाड़ रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं, बिगाड़ नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे सिखा रहे हैं, एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे चल के ऐसी मुहिम में आए जो हमारे लोग जो इतने सप्रेस हो चुके हैं। जैसे आप मैम का ये एग्जांपल ले लीजिए, इतनी बड़ी पोस्ट में आने के बाद, एक प्रोफेसर होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनको नहीं छोड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ने। तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, कल को हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाह, यानी आप अपना भविष्य जो वो सुरक्षित कर रहे हो? जी। तो चलिए देखिए, मैंने दिखाया है कि ये तमाम लोगों से मैंने बात की, छोटी सी गुड़िया औरत से ही बात करी। बेटा इधर आओ, यहाँ आओ। आप सबसे छोटे, सबसे स्कूल में कैसे खड़े होते ना, छोटा बच्चा सबसे आगे। तो क्या नाम है आपका? धानी। पूरा नाम बताओ। धानी बेनीवाल। धानी बेनीवाल। तो ये आपके मम्मी पापा हैं? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं रितु दीदी का साथ देने आई हूँ। तो रितु दीदी का साथ कैसे दोगे आप? कैसे दे दोगे? कैसे साथ दोगे रितु दीदी का? मतलब रितु दीदी के साथ रहोगे, उनके साथ चलोगे या उनके साथ खड़े रहोगे? मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। आप खड़े रहोगे? हाँ। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा? हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। चलिए, मैं इससे, ये जो हमारी बिटिया है, इससे बात मैंने इसलिए की, छोटा सा बच्चा है, यही अम्बेडकरवाद की पहचान और यही अम्बेडकरवाद की खूबसूरती है कि वो अपनी नस्लों को तैयार कर रहा है और ये बताने का जिद करके इनको लाई है। वकील साहब हैं, उनकी मिसेज हैं। मैंने रितु से बात की और स्टूडेंटों से बात की और तोमर से हमने बात की, तमाम लोगों से बात की। और बात करने का उद्देश्य मतलब सिर्फ यही है जो सर्किल लोगों ने बना रखा है, ये ब्रेक होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? शुड कम 6 नवंबर। सभी साथ सब मेरे साथ आना। सब मेरे साथ आना। एक बार हिंदी में बोलो जरा ताकत से। शुड कम। हिंदी में 6 नवंबर को सब साथ आना, मेरे साथ, दीदी को साथ देने के लिए। तो 6 नवंबर के लिए सब लोग साथ में आना। और हमारा किसी भी नेता से कोई द्वेष नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ दर्द होता है कि अपने अगर अपनों की लड़ाई में शामिल ना हो, अपने लोग अगर प्यार से आकर के कंधा दें, कंधे पर अपना सर रखें, आंसू पूछें, तो अच्छा लगता है कि कोई अपना आया। तमाम दुनिया आती है, उनका साधुवाद, लेकिन अगर अपने आए तो और भी अच्छा लगेगा। चंद्रशेखर से शिकायतें हैं, बिल्कुल हैं और रहेंगी, क्योंकि वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है। तो उनको चाहिए कि वो यहाँ आएँ, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें। और मेरी तो उम्मीद है कि वो खुद आएँ और आकर के जो बेटी 2 महीने से अभी लड़ाई लड़ रही है उसकी लड़ाई में शामिल हो। तो आप 6 नवंबर को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। इस वीडियो को बनाने का एक सबसे बड़ा वजह ये भी है। धन्यवाद।